5 Bollywood actors can kick ass in real life. I'll start with Vidyu Jamma, Akshay Kumar, Tiger Shroff, Sunil Shetty and John Abraham. John Abraham ने एक बार एक नाइट क्लब में 4 लोगों को मारा तो I'll put my money on it. He was with somebody, उसको छेड़ा और उसने उस नाइट, this was some years back. I think it was in Dadar. दादर में कहीं तो हुआ था ये. So a lot of people say and believe Right. that sex is a great form of cardio. कौन से ट्रेनर ने आपको बताया? He's hitting on you for sure. Trust me. 3 underrated workouts. लोअर बॉडी पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट. लाइक डेडलिफ्ट वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड, क्योंकि बड़ा मसल वर्कआउट करता है, बैक और हैमस्ट्रिंग्स वगैरह. हेल्प्स यू बर्न अ लॉट ऑफ फैट. आपका स्ट्रेंथ और पावर बढ़ाता है. स्क्वाटिंग, योर लेग वर्कआउट. एंड्योरेंस ट्रेनिंग ज़्यादा करना चाहिए. जस्ट नॉट कि आप बॉडी कर लिया और कर रहे हैं. एंड्योरेंस ट्रेनिंग, HIIT ट्रेनिंग या क्रॉसफिट. How do you motivate yourself every single day to go and do the hard thing? जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट करा, आई वाज फैट. जब मैं एक मीटिंग रूम में एंटर करता तो मैं अपने शर्ट को टक इन करता था, ये साइड से कि यहाँ से बल्ज ना दिखे. माई मेंटालिटी कि आई डोंट गो बैक टू दैट फेज एवर. Welcome to Men's Locker Room, Mr. Dinesh, or should I call you India's Ultimate Warrior? Dinesh is my name, Ultimate Warrior is my title, so whatever suits you. Okay, so since like we're very excited to introduce you to our audience at Men's XP, why don't you give a brief introduction of who you are and how you became India's Ultimate Warrior? Okay, I am Dinesh Shetty. I've started from a very small background. Born and brought up in Mumbai. I mean, born in Pune, brought up in Mumbai. Continued with my basic education. Started my career with entertainment, where I started running an event company. उसके बाद मैंने फिटनेस की तरफ ध्यान दिया, जो मेरा प्राइमरी गोल था. ड्यूरिंग दैट टाइम बॉक्सिंग स्टार्ट की, मिक्स मार्शल आर्ट स्टार्ट करा. फिर अपॉर्चुनिटी मिला इंडियाज अल्टीमेट वॉरियर पे. सो अंडरडॉग था, जो एक इवेंट मैनेजर शो पे गया सारे एथलीट्स के बीच में. बहुत सारा मज़ा किया. देयर वाज अ लॉट ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस एंड देन आई वन द टाइटल. सो टुडे आई एम इंडियाज ओनली अल्टीमेट वॉरियर. Nice, I'm sure कि अच्छा लगता होगा. बहुत. आई मीन इट्स अ फेदर ऑन द हैट दैट आई कैरी. Right, on the boxing glove. Yeah. तो आप वहाँ पे अक्षय कुमार से मिले, विद्युत जामवाल से मिले. वो एक्सपीरियंस कैसा था यार? दोनों डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के थे, बट एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड इन व्हाट दे डू. विद्युत सर वाज, आई कैन से, गुड एट हिज मार्शल आर्ट्स, वेरी अजाइल. अक्षय सर बहुत डिसिप्लिन थे, जिसकी वजह से आज भी लंबे टाइम तक वो फिट रहे. उनकी लॉन्जिटिविटी ज़्यादा है कंपेयर टू एनी अदर फिट गाइज बैक इन द डेज. सो बहुत कुछ सीखने को मिला इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, बीइंग अ सेलेब, स्टिल मेकिंग श्योर कि बेसिक चीज़ें उनकी राइट हो. तो दीज आर द थिंग्स जो मैं घर लेके आया अपने साथ. आपको लगता है कि ये क्वालिटीज़ हैं जो उन्हें यूनिक और डिफरेंट बनाती हैं? कंसिस्टेंसी उन्हें यूनिक और डिफरेंट बनाती है. बहुत सारे लोग डिसिप्लिन होते हैं पर कंसिस्टेंट नहीं होते. जैसे मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो अच्छे लेवल में करियर में पहुँचे, फिटनेस जर्नी कर लेते हैं, 45 डे 90 डे चैलेंज. एक बार फिट हो जाता है, 4 फोटो खींच लिया इंस्टाग्राम के लिए, उसके बाद द नेक्स्ट ईयर वापस जब आप उनको मिलते हैं, द बैक टू बीइंग फैट. एंड ऑल्सो इवन करियर वाइज इन्होंने फोकस कभी नहीं छोड़ा, सिर पे चढ़ने नहीं दिया उसको. तो जिसकी वजह से आई थिंक इसकी वजह से आज वो सक्सेसफुल है. जैसे एक्टिंग में ना बहुत ईजी होता है बिकॉज फेम बहुत आती है, राइट? तो सर पे सक्सेस चढ़ना बहुत ईजी होता है. तो आपकी फील्ड में भी क्या इतना ईजी होता है सर पे सक्सेस चढ़ना? बहुत सारे इवेंट जैसे मैं एक इवेंट कंपनी स्टार्ट करता हूँ, रन करता हूँ, जो मेरा बेसिक प्राइमरी बिजनेस है. बहुत सारी इवेंट कंपनीज, नाम नहीं लूँगा, जो एक टाइम पे पीक पे था, इनके टक्कर का कोई नहीं था, पर आज वो काफ़ी नीचे गिर चुके. बिकॉज जब वो पीक पे पहुँचे, उनको नहीं लगा, उन क्लाइंट्स के साथ बात करने की तमीज़ नहीं थी. अगर आपने उनसे ढंग से बात नहीं की, हम सही से, क्योंकि हमारे लिए सर्विस इंडस्ट्री में क्लाइंट इज़ ऑलवेज गॉड, ही इज़ ऑलवेज राइट. अगर आपने वो चीज़ें छोड़ दी तो और आपने सक्सेस सर पे ले लिया, तो ऊपर तो आप पहुंच जाते हो, पर उसी स्पीड में आप नीचे भी गिर जाते हो. तो ऐसे, लाइक कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हमारी फील्ड में भी होता है ये. सक्सेस सर पे अगर आप बैलेंस नहीं कर पाए, उसको सर पे चढ़ा के रख लिया, तो नीचे गिरना ईजी हो जाता है. आपकी पर्सनालिटी के जैसे ऐसे 2-3 अलग अलग फैसेट्स हैं. you're a boxer also.
you're a Yeah. fitness enthusiast also, you're an entrepreneur also. Right. ये आँख कैसे फॉर्म हुई? फिटनेस हमेशा से था, बट बिकॉज मैं एक छोटे घर से आया, पेरेंट्स का प्रेशर था कि जॉब कर ले, कुछ सेटल हो। जब सेटल होने लग गया तो मैंने फिटनेस के तरफ की, वो एक जर्नी था मेरा। जब मैं सेटल हो रहा था तो बहुत फैट हो गया था मैं, बहुत मोटा हो गया था। उसके बाद जब मुझे टाइम मिला, मेरे पास लोग थे काम करने के लिए, थोड़ा मेरे को रूम मिला जहाँ पे मैं कुछ और इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ अपने लाइफ में, तो मैंने फिटनेस इंट्रोड्यूस करा। जब फिटनेस इंट्रोड्यूस करा, कॉम्बैट स्पोर्ट का तो चस्का, जैसे हमेशा से मुझे इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी थी। Okay. आई वॉज वेरी फैसिनेटेड, गन्स, फाइट्स। तो जब फिटनेस स्टार्ट किया तो बॉक्सिंग इंट्रोड्यूस करा, फिर मिक्स मार्शल आर्ट्स इंट्रोड्यूस करा, थाईलैंड जाके ट्रेन करा। तो ये सारी चीज़ें इवेंचुअली एड ऑन होते गए मेरे लाइफ में, क्योंकि एक साइड मेरा बेटर होते गया, तो देन आई हैड स्पेस फॉर एडिंग मोर। सो फिटनेस और बॉक्सिंग वैसे ऐड हो गया, आज मैं बैलेंस कर पाता हूँ उस चीज़ को। मैं पता है बहुत सारे यंग लड़कों से ये चीज़ सुनती हूँ कि देयर इज़ लाइक अ लव स्टोरी बिटवीन अ बॉय एंड अ जिम। राइट। वो क्या है? व्हाट इज़ दैट लव? बहुत सारे लोग जिम में अपना पीस ढूंढने की कोशिश करते हैं। ओके, एक्सप्लेन दैट सेंटिमेंट। Heartbreaks. So I think best revenge for heartbreak is a better body. Better body कहाँ मिलेगा? जिम में। So बहुत सारे लोग गम के गाने सुन के अच्छा वर्कआउट भी कर लेते हैं, but yeah, I think the boys today, because it is a tendency कि आप डेट करो, हार्ट ब्रेक हो जाता है। गलत चीज़ों में जाने से अच्छा है जिम आ जाओ। जिम विल ऑलवेज गिव यू अ बेटर सिचुएशन देन गेटिंग ड्रंक इन द बार। या दैट्स ट्रू, एंड नो हैंगओवर। No hangover at all. राइट, A better high. आपने भी एक्सपीरियंस किया है फिर, आई एम अज्यूमिंग, हार्ट ब्रेक लाइफ में? Heartbreak शायद नहीं, मेरा मेरा गोल ही अलग था। हार्ट ब्रेक होने ही नहीं दिया कभी लाइफ में। कभी प्यार में नहीं इतना पड़े आप? अटैचमेंट किसी के तरफ नहीं, पेरेंट्स के तरफ था और है, बट इतना इन्वॉल्व नहीं हुआ किसी के साथ कि हार्ट ब्रेक हो जाए मेरा। सो जिम वॉज नेवर अ रीज़न कि मैं अपना दिल जोड़ने के लिए जाऊँ। बॉडी फिक्स करने जाता था, बस उतना ही रीज़न था। एंड मेंटली सेन रहता था, यानी वर्क स्ट्रेस, कहीं और का प्रेशर, तो वो सारी चीज़ें को मैं एक्यूमुलेट करके जिम में सारा उतार देता था। बट you've never been in love then? I won't say that, but love has never broken my heart. Oh. Yeah. Is it an ongoing relationship then? With love, love, it doesn't mean only towards a girl. Love could be something towards things that I like. So my attachment towards things that I have. So उस वाला लव में कभी हार्ट ब्रेक हुआ नहीं। बट चलो, जिनका हार्ट ब्रेक हुआ है आज उनको पता चल रहा है कि मे बी गोइंग टू द जिम कैन हेल्प यू ओवरकमिंग अ हार्ट ब्रेक, राइट? Yes, it's the best revenge you can take towards a broken heart. तो जैसे लाइक यू मेंशन कि देयर आर अदर थिंग्स दैट यू लाइक। आई एम अज्यूमिंग कि एंटरप्रेन्योरशिप इज समथिंग दैट यू लाइक और यू हैव ग्रोन टू लाइक। As a child, जैसे मैं बढ़ते गया, so I was a head boy in my school. I was a general secretary in my college. So I always knew that I could lead, head एक team, एक group. So I always wanted to develop that. I knew that back of the mind कि job करने के time पे I will get less opportunities, but if I grow, keep growing, तो मेरे पास ये opportunity of heading a team, being, so entrepreneurship is what? Putting people together, heading a company. So that's exactly what I did. Eventually, जब job से निकल गया, तो thought process was to start my own. That's when I met my partners. We started Production Crew Entertainment Private Limited, which is one of the best and number one event production company, not an event company, event production company. And yeah, from there it's only gone better. Then I started my own NGO with my school friends. So imagine एक school का reunion करा, NGO का thought process था कि लोगों को help करना है, बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि आप सारे फ्रेंड जो अलग अलग लेवल पे सेटल्ड है उनको बोलो कि ये करना है वो करना है। एक पॉइंट के बाद तू मुझे क्यों बोल रहा है वाला एटीट्यूड आ जाता है। बट वी आर सक्सेसफुली रनिंग एन NGO टुडे, जहाँ पे हम बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं। सो एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ बिन इन मी इन द फॉर्म ऑफ लीडरशिप विच आई मोल्डेड, एंड टुडे आई एम डूइंग बेटर विद इट, एंड देयर इज स्टिल अ लॉट टू डू। राइट, एंड मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करो कि what is the mindset of an entrepreneur? I believe that look at tough times or challenges not as a problem.
टेक इट हेड ऑन एंड टेक इट एज अ चैलेंज। तो ये अगर आप कर पाते हो, जस्ट सी मोर देन एंटरप्रेन्योरशिप, एवरीबडी, अ लॉट ऑफ पीपल हैव द लीडरशिप क्वालिटी। बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस के बाद एंटरप्रेन्योर बनते हैं, नॉट दैट दे वर ग्रेट लीडर्स वर ग्रोइंग अप। बट अगर ये एटीट्यूड ऑफ नॉट गिविंग अप, टेकिंग प्रॉब्लम्स एज अ चैलेंज gets better and you keep doing that, I think consistently doing things like these, आप एक अच्छे entrepreneur बन सकते हो। और क्या एक एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट में और एक बॉक्सर के माइंडसेट में सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस होते हैं? फाइट तो आप रिंग के बाहर भी करते हो, शायद नेसेसरी नहीं हो कि वो फिजिकल फाइट हो। रिंग के अंदर भी इट्स मोर आपका माइंड कितना स्ट्रांग है। अगर आपने आप आगे वाले को इंटिमिडेट कर दिया ऑलरेडी, वो आपके सेम वेट कैटेगरी का होता है, वो आपके सेम एक्सपीरियंस का भी हो सकता है, उतने उतने ही फाइट्स लड़े होंगे या फिर आपसे ज़्यादा। बट अगर आपने अपनी पर्सनालिटी से उसको इंटिमिडेट किया है, सेम वे जब आप एक पिच करते हो, एक जैसे 4 कंपनीज एक इवेंट के लिए पिच कर रही है, पर जब आप वो रूम में क्लाइंट के पास जाते हो, इट डिपेंड्स कि आपने क्लाइंट को कितना इम्प्रेस किया। बहुत सारे टाइम्स पे किसी और का आइडिया बेटर होता है, किसी और का कॉस्ट बेटर होता है, बट आपकी पर्सनालिटी, आपका इंटिमिडेशन ऑन द क्लाइंट, आपने कितना प्रभाव कर दिया उस क्लाइंट के ऊपर, उससे आप पिच जीते हो, देन यू गेट द इवेंट। द सेम वे बॉक्सिंग ऑल्सो सारा माइंड गेम होता है। और आप शायद आपकी बॉडी और माइंड गिव अप करे, पर आप बोलोगे 5 सेकेंड्स मोर, और उस 5 सेकेंड्स में भी आप बंदे को नॉकआउट कर सकते हो। मैंने सुना है कि काफ़ी बार जब रिंग में होते हैं तो इट्स ऑल अबाउट हु ड्रॉज द फर्स्ट पंच, ऐसा होता है? नॉट नेसेसरी, it is always about how much can you get hit, then how hard you hit. ओके। Yeah, so when बहुत सारा टाइम, इसलिए हम, जैसे मेरे को आज बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मुझे बॉक्सिंग सीखना है। आप एक ड्रिल को 100 बार करो, 1000 बार करो, आप उसमें परफेक्शन होते हो। बहुत सारे लोग जब आप ट्रेनिंग, बहुत इंस्टाग्राम पे आप देख लो, बहुत सारे लोग जब ट्रेनिंग में या कोई ड्रिल परफॉर्म करने में बहुत ब्रिलियंट लगते हैं, बट जब रिंग में किसी के सामने आप लड़ते हो तो दे परफॉर्म ज़ीरो, क्योंकि आपने सिर्फ प्रैक्टिस करा है कि आप ट्रेन कर रहे हो, पर मार खाने का ट्रेनिंग नहीं, जो एक स्पारिंग सेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप अगर जितना यू कैन टेक द हिट, द बेटर यू गेट। क्योंकि बहुत सारे अगर आप बहुत सारे फाइट्स देखोगे, एंड तक एक बंदा मार खा रहा है, पर वो एक पंच जो डिलीवर करता है वो सामने वाले को नॉकआउट करता है। सो इट्स नॉट नेसेसरी द फर्स्ट पंच, बट इट इज ऑलवेज कि सामने वाला या आप कितना मार खाने की कैपेसिटी रखते हो। एंड आई एम श्योर कि द मेंटल माइंडसेट टू बी एबल टू स्टैंड इन अ रिंग, फाइट एंड गेट हिट, उसके लिए मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए होगी, बिकॉज कहीं ना कहीं आउटसाइड द रिंग तो इट कैन बी एन ईगो ब्लो ना, बट इनसाइड द रिंग यू हैव टू कीप योर ईगो असाइड। जब आप रिंग में एंटर करते हो, बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि सामने वाले से आपका कोई ग्रज नहीं है, यू आर माई ओपोनेंट, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आप अगर मेरे दुश्मन हो स्ट्रीट पे, मैं आपको बहुत मार सकता हूँ, राइट? आपने कुछ गलत मेरे साथ करा है तो आई विल गो टू किल यू। बट रिंग में आप एक ओपोनेंट से लड़ रहे हो जो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है उसने, तो आप वो माइंडसेट से जाते हो कि आई हैव टू डेवलप माई एंगर, माई अग्रेशन टुवर्ड्स दिस गाय फ्रॉम 0 to 100 विद इन अ सेकेंड से भी कम। जस्ट इमेजिन, तो इट्स ऑल अ माइंड सेट। जैसे दैट कम्स टू योर क्वेश्चन, पूरा माइंड सेट का गेम है। अगर आप सामने वाले को, लाइक बहुत सारे टाइम्स यू विल हैव fighters, not necessarily they're bad fighters, but they'll keep saying sorry, they'll keep saying, and then they'll continue the fight. But अगर आपने उस सामने वाले को वो टाइम पे you build your whole globe or ball of aggression towards that guy from zero of him not doing anything आपके तरफ, फिर भी आपने वो so probably you'll be more successful in that fight than the other. Right. क्योंकि माइंडसेट का ही गेम है सारा, क्योंकि स्किल तो दोनों के पास है। तो ये माइंडसेट कोई कैसे इम्प्रूव करे, लाइक हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्गर मेंटल माइंडसेट? आई बिलीव एक्सपीरियंसेस, आप जितने एक्सपीरियंस लेते हो एक फाइट का, यू अंडरस्टैंड कि आपने एक फाइट में क्या गलत किया। कंसिस्टेंट ट्रेनिंग आपके माइंड को बेटर करने के लिए, वॉच अ लॉट ऑफ, मैं सिर्फ बॉक्सिंग की तरफ की बात करूँगा अभी, वॉच अ लॉट ऑफ वीडियोज़, टेक अ लॉट ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम फाइटर्स। फॉर एग्जाम्पल टाइसन फ्यूरी एक फाइटर है जो मैंने मोटिवेशन लिया, बंदा एक पीक तक पहुंचा था, फिर ही गॉट बैक इनटू, वो अगेन सक्सेस हैंडल नहीं कर पाया,
went to drinking drugs. So there was a phase that he couldn't do anything. उसने decide किया my life is over. I'm in a very bad shape. This is not a good spot. But आज वो वापस he's become the champion. So take motivation from people like this. Look at people who've gone from top to bottom. Bottom से ऊपर कैसे है? That journey is more important. So probably something like these will help people who are aspiring to get into Makes the sport. sense. I think Mike Tyson की भी similar trajectory थी where he also, you know, had a dip. Yeah. माइक टाइसन बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है. हर बंदा माइक टाइसन को जानता है. एवरीबडी टुडे, इवन किड्स जानता है माइक टाइसन एग्रेसिव था, फ्लैम्बॉयंट था, इतना सब कमा लिया, फिर 1 सेकंड में गवा दिया, फिर वापस ऊपर आया. बट आई मीन मैंने बॉक्सिंग को बहुत क्लोजली देखा है एज अ स्पोर्ट. मेरा इंस्पिरेशन के बारे में इसलिए मैंने मेंशन किया टाइसन फ्यूरी में, क्योंकि मैं बहुत मोटिवेट हुआ था. he came from a place that he was fit, fighting fit. He went to a place that he was drowned. उसको नहीं पता था कैसे बाहर आना है. उसको 1 माइल भागने नहीं हो रहा था. He couldn't walk a mile. इतना बुरा हाल था उसका. To getting back to being the world heavyweight champion. Wow. कैसे पता लगता है that you're fighting fit now? One is the mindset. I am ready to fight. Recently I was trying to, मैं नीरज गोयात को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा था. उसने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया. उसने डीएम किया मुझे बट एक्सेप्ट नहीं किया चैलेंज. आई नो मेंटली आज मैं एक फुल टाइम एथलीट नहीं हूँ. मैं एक बिजनेस मैन हूँ. जो मेरा प्राइमरी है, ये सब सेकेंडरी है. दीज आर ऑल माई साइड हसल्स, हॉर्स राइडिंग एंड ऑल ऑफ दिस. तो मुझे ये पता है कि मेरा माइंडसेट इतना स्ट्रांग है ना कि एक एथलीट जो फुल टाइम यही कर रहा है उसके साथ भी मैं आई कैन गो एंड फाइट. इज बिकॉज आई एम कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग. माई डाइट इज ऑन पॉइंट. आई रेस्ट माई सेल्फ. आई डोंट अनवांटेडली स्ट्रेस. तो मैंने हमेशा ये चीज़ों का बैलेंस रखा है कि अनवांटेड स्ट्रेस ना लो. क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है, बहुत टाइम हम ऐसे चीज़ों के बारे में सोचते जो होने वाला है पर शायद होगा भी नहीं, और हम उसके बारे में सोच के अपना टाइम वेस्ट करते हैं. और फूड हैज़ बीन ऑन पॉइंट फॉर द पास्ट 13 years. सो आई थिंक दैट्स हाउ आई ऑल्सो फील कि आई एम फाइटिंग फिट. I do agree कि हम स्ट्रेस के बारे में ऐसे ही सोचते हैं. आई सॉ दैट यू रिलेट. Yes. I think a lot of women also will relate. Men, I think कि society also ना keeps them on their toes a lot. Yeah. लड़कों को कि भाई टाइम नहीं है सोचने का, करना है तो करना है. खाना लेके आना है घर पे तो लेके आना है, घर चलाना है तो चलाना है. सो यू नो मे बी देयर ऑन देयर टोज अ लॉट. वुमेन आई थिंक दे हैव अ लिटिल मोर टाइम to sit and think about things. But okay, advice taken. Yeah. Let's talk about rest and recovery. I think कि सबसे ज़्यादा spoken about है rest and recovery, yet सबसे ज़्यादा underrated है when it comes to actually doing it. Yeah. Because शायद लोगों को मतलब नहीं समझ आता कि recovery का मतलब क्या. Right. So can you break down recovery for us? स्लीप में मोस्ट ऑफ द पीपल जो जिम जाते हैं उनका मसल रिकवरी, मसल डेवलपमेंट होता है व्हेन यू आर स्लीपिंग, व्हेन यू आर रेस्टिंग. माइंड को रेस्ट दिया है, बॉडी को रेस्ट दिया है. आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स गेट बेटर, आपके ग्रोथ हार्मोन्स गेट बेटर, गो अप ड्यूरिंग योर रेस्टिंग पीरियड. जो लोग सोते नहीं वो उनका प्रॉब्लम है. बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल लाइक मी, बहुत सारा, क्योंकि मैं इवेंट्स करता हूँ, रात भर सेटअप्स चलते हैं, योर ट्रैवलिंग. तो मैं एक मजबूरी है कि मैं नहीं कर पाता एट टाइम्स. बट येस, पुश करता हूँ अपने आपको तो 6 to 8 hours स्लीप मुझे मिल जाए. क्योंकि आई हैव बिन consistent for 13 years. Like I've been in the same shape for 13 years. There's never been shoulder फटा है, gone through a surgery, broken my finger, hamstring 2 बार फटा है. I've gone through injuries, but I have still maintained keeping gym, food, सारा कुछ एक balance रख के I have maintained, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक रेस्ट फेज है कि 6 महीना लगा मुझे ये शोल्डर रिकवर करने को. बट माई कम बैक वॉज मच बेटर. तो रेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है. आई मीन सबसे नहीं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन योर ग्रोथ फैक्टर इन योर बॉडी, जो एक जिम, फूड और रेस्ट में आप डिवाइड करते हो. राइट. तो रिकवरी का जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया स्लीप. राइट. दूसरा सो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम जिम जाते हैं, डायरेक्ट वर्कआउट कर लेते हैं, ना कूल डाउन करते हैं, ना स्ट्रेचिंग करते हैं, मोबिलिटी पे फोकस नहीं करते. ये सारी चीज़ें
अच्छी रिकवरी करना है तो वीक में एक बार आइस बात ले लो. आई अंडरस्टैंड फैसिलिटीज़ नहीं है तो एटलीस्ट एक कोल्ड शावर ले लो. आपका बॉडी बेटर रिकवर करता है. आपको अगर देखते हो जिम जाते हो तो बहुत सारे हैप्पी हार्मोन्स भी रिलीज होता है. इट्स नॉट जस्ट कि आप मसल बना रहे हो. आई थिंक जब रिकवरी की बात होती है देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी इग्नोर. सबसे बेसिक इज स्ट्रेचिंग जो हम नहीं करते, जिसकी वजह से इंजरीज होता है. सो आई थिंक रिकवरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रेचिंग एंड मोबिलिटी. राइट. आई थिंक काफ़ी सारे लोग उस पर ध्यान नहीं देते. दे वांट अ बल्कियर बॉडी. उनको बड़े शोल्डर्स चाहिए जॉन सीना की तरीके, और उनको लाइक बिग बाइसेप्स चाहिए, मेरा इतने इंच का डोला एंड एवरीथिंग. सो आई थिंक दे स्किप ऑन मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन जनरल. तो अगर किसी 19-year-old को आज अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करनी हो, वेयर शुड ही स्टार्ट फ्रॉम? व्हाट शुड ही स्टार्ट फोकसिंग ऑन? फर्स्ट, फेक रील्स ना देखे, शॉर्ट टर्म गेन्स ना देखे रील्स पे, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बहुत गलत चीज़ें सिखाते हैं. आप आपकी रियलिटी को जानो, आपके बॉडी टाइप को जानो. आपको आपकी बॉडी खुद स्टडी करनी होती है, जैसे मैंने करा. बेसिकली व्हाट फूड सूट्स यू, आपकी बॉडी कैसे टाइप की है. बहुत फास्ट आप गेन करते हो, बहुत फास्ट आप लूज करते हो, वो आप समझ लो. बेसिकली जिम जाना ज़रूरी है, वर्कआउट करना ज़रूरी. ये स्किप नहीं कर सकते आप. कोई ऐसा पास नहीं मिलने वाला कि ये मत कर फिर भी बॉडी बन जाएगा. डाइट पॉइंट पे होना चाहिए. हाई प्रोटीन, गुड कार्ब्स, ये सारा कुछ अगर मैं मेंटेन कर लिया तो 19 इज़ द राइट एज टू स्टार्ट. यू विल बी इफ यू आर कंसिस्टेंट तो लंबे जर्नी तक आप फिट रहोगे. राइट. अभी जैसे आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली कि अपने बॉडी को स्टडी करना चाहिए. राइट. आई थिंक विच ब्रिंग्स मी टू मेटाबॉलिज्म. Right. कि वो बहुत इंपॉर्टेंट Right. होती है पता होना. बट मेटाबॉलिज्म क्या होती है और क्यों इम्पॉर्टेंट होता है उसको फैक्टर इन करना अपनी फिटनेस स्केड्यूल या अपने फिटनेस चार्ट बनाने के लिए? बिकॉज बहुत सारे लोग क्या करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है. राइट. तो मैं कुछ भी खाऊंगी तो वो मेरे को ऐसा चढ़ेगा नहीं. राइट. आई हैव टू ईट अ लॉट टू गेन अ लिटिल. दैट इज माई मेटाबॉलिज्म. आई सी पीपल हु आर जिनको इतना सा भी खा के चढ़ जाता है उनकी बॉडी पे, एंड दे लिव इन द जिम एंड येट दे कांट शेक ऑफ दैट बॉडी टाइप. मतलब अगर वो एक सर्टन वेट ब्रैकेट में है तो वो उसी में ही रहते हैं, नो मैटर वो कितने घंटे वहाँ पे बिताएं. सो आई थिंक मेटाबॉलिज्म हैज अ रोल टू प्ले, बट व्हाट इज इट एंड व्हाट रोल डज इट हैव टू प्ले? सो आपने जैसे बताया कि आप कितना भी खा लो, यू लाइक बहुत जल्दी वेट नहीं गेन करते. मेरा उल्टा है. मैं थोड़ा भी खा लूँ मुझे समझ में आ जाता है कि यहाँ पे थोड़ा फैट बढ़ा है. जैसे ये सब मैंने टाइम के साथ सीखा है, क्योंकि मैं एक पॉइंट पे आई हैड ग्रोन 101 kgs एंड आई वाज फैट. टुडे आई एम 93 kg फिट. आई हैव मसल. जैसे कि मैंने जब वो जर्नी स्टार्ट करी फैट टू फिट वाली, बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स करा, गलत करा मैंने बॉडी के साथ. आई स्टाव्ड, बहुत स्टाव किया, क्योंकि कोई था नहीं बताने के लिए. मुझे सिर्फ फिट होना था, मतलब अच्छा दिखना था. बट टाइम के साथ जैसे हमने एक कैफ़े खोला विच इज़ ओनली फॉर हेल्थ फूड, नैराना कैफ़े. सो दैट्स ऑल हेल्प मी अंडरस्टैंड कि अगर मेरा बॉडी टाइप ऐसा है कि मैं कुछ भी खा लूँ आई विल गेन वेट. नाउ आई नो कि मेरे बॉडी में कितना प्रोटीन जाना चाहिए, हाउ मच वाटर इनटेक आई शुड हैव, कितना कार्ब्स होना चाहिए, कितना फाइबर. सो ये चीज़ें हैं जो आपको समझना पड़ेगा कि इवन व्हेन यू आर see because only by exercising it's not going to. exercising आपको मोल्ड करेगा, आपकी बॉडी को अच्छा दिखाएगा. बट आपकी बॉडी कैसे इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी स्ट्रेंथ गेन करेगा, मसल्स डेवलप करेगा. जैसे मसल और मेजरली डिपेंड ऑन योर प्रोटीन एंड कार्ब इनटेक, गुड कार्ब इनटेक. तो ये सारी चीज़ें यू लर्न आपकी एक जर्नी में कि आपको पता है कि अगर राइस आपको सूट नहीं कर रहा है या आपको ग्लूटेन का इशू है, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट. हमेशा कोई डाइटिशियन आपको आके नहीं बताएगा. एंड इट्स गुड टू टेक अ डाइटिशियन, गुड टू कंसल्ट समबडी, बट इवेंचुअली आपको भी आपकी बॉडी का पता होना चाहिए कि हाउ इज योर बॉडी शेपिंग, हाउ इज योर बॉडी गोइंग विद दीज काइंड ऑफ फूड्स. सो आई थिंक दैट इज वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड मेटाबॉलिज्म. Okay, now I have 2 follow-up questions on this because मैं काफ़ी कुछ सीख रही हूँ अभी. पहला कि बोला जाता है कि एक दिन में इतना वाटर इनटेक होना ही चाहिए. Right. वो मिनिमम हर किसी के लिए लाइक यूनिवर्सल वो हर किसी के लिए सही है, या फिर देयर आर सर्टेन बॉडी टाइप्स जिनके लिए वाटर इनटेक इमेंसली हाई होना चाहिए? Water a must, very important for your body. पीपल हु आर नॉट फिजिकली कि बाहर धूप में या आउटडोर एक्टिविटीज़ कम करते या जिम कम नहीं जाते, उनके लिए 2 to 3 लीटर. बट अगर आप ज़्यादा
चीज़ें कर रहे हो दिन में, बाहर ट्रैवल कर रहे हो, धूप में हो, बहुत स्वेट करते हो, योर इनटेक हैज़ टू बी मोर देन व्हाट अ नॉर्मल पर्सन हैज़ टू. बेसिक अगेन, आप जब अल्कोहल कंज्यूम करते हो, यू एट अ पार्टी, द नेक्स्ट डे यू आर ऑल फीलिंग ब्लोटेड. दैट्स बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन. जब आप अल्कोहल कंज्यूम, द वाटर इज ड्रेनिंग आउट ऑफ योर बॉडी. पीपल थिंक कि पानी भर गया तो, बट इफ यू नोटिस, ट्राई दिस कभी, you consume alcohol, the next day you're feeling dehydrated, have as much as water you can. बहुत सारा पानी डालो, 10 लीटर पानी डालो बॉडी में, you will not feel bloated. Oh wow. So yeah, it depends situation and people to people. Situation is when you're at a party drinking, and people to people is with the jobs and the kind of activities you're doing. मेरे को पता है, मेरे बड़े भाई ने एक हैक बताया था बैक इन द डे कि जब भी रात को जितनी मर्जी अल्कोहल पी के जब तुम रात को घर आओ, have 1 liter of water right then before Yeah. sleeping. Yeah. And tomorrow, like the next day, you'll wake up with no hangover. He's right. I mean, I'm sure he's done a lot of research on that. हाँ, उसने practical research करी थी, but now he's quit all of that. Good boy. I mean, yeah. कभी कभार when you do this, see, मुझे, I'm telling you, मेरी experience ये है कि bloating मुझे जो रेगुलरली मैं नहीं कर रहा हूँ, लाइक आई एम नॉट कंज्यूमिंग समथिंग रेगुलरली, और वो चीज़ मैंने लाइक वेंट आउट, हैड अ ड्रिंक और व्हाटएवर, मुझे नेक्स्ट डे बहुत ब्लोटिंग होता था. मुझे लगता था कि बिकॉज ऑफ हैड अल्कोहल, पानी गया है बॉडी के अंदर तो ब्लोट हो रहा है आदमी. बट वो सिचुएशन नहीं, ब्लोटिंग डिहाइड्रेशन की वजह से ज़्यादा होता है. एंड आपकी बॉडी का डिहाइड्रेशन डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटीज, थिंग्स दैट यू कंज्यूम. सो वाटर इंटेक डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड एक्टिविटी टू एक्टिविटी. Makes so much sense. And अभी आपने बात करी हाई प्रोटीन डाइट्स की, Right. राइट? क्या इज देयर समथिंग लाइक गुड प्रोटीन एंड बैड प्रोटीन? There is something called as जो bad carb and good carb. Good protein and bad protein I have not heard of, but I think a vegetarian bad protein is a non-veg protein diet. And so that is the only thing कि मेरे दिमाग में आएगा. But yeah, protein consumption आपके लिए एक must है अगर आपको muscle develop करना है, body intact रखना है. प्रोटीन इंटेक हमेशा हाई होना चाहिए, बट यू शुड नो कि आपकी बॉडी को कितना प्रोटीन चाहिए. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बॉडी वेट एंड यस अगेन एक्टिविटीज. द कैफे दैट यू ओपनड, ये सारी इनसाइट्स फिर वहीं से मिली आपको? सो द नेम ऑफ माई कैफे इज गुड लाइफ कैफे. ये 7 साल पहले हमने स्टार्ट करा. एंड मैंने अपनी जर्नी 12 साल पहले स्टार्ट करी, बट आई न्यू कि मेरे को पता था कि इवेंचुअली 4 साल के बाद तो मुझे पता था कि मुझे क्या खाना. बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ, एक मेरी एक्सपीरियंस बस ये आदि योगी सुना है आपने, जो कोयम्बतूर में अभी आज शिवरात्रि है. हाँ जी, महाशिवरात्रि है. एंड उसका भी आज इवेंट हम ही कर रहे हैं, मेरी टीम वहाँ पे है. द स्टैचू लॉन्च हमने करा था. तब मैं बता रहा हूँ, आई हैड गॉन टू कोयम्बतूर मीटिंग के लिए. उन्होंने बोला तुम यहाँ ही रुक जाओ, पूरी इवेंट आपको करनी है. 32 डेज वहीं पे रुक गया. आई हैड टू बाय माई स्टफ फ्रॉम देयर. वहाँ क्या हुआ कि कुछ नहीं, जंगल के बीच में सारा कुछ, देयर इज़ नो प्रॉपर एनीथिंग देयर. एंड आई स्टार्टेड वहाँ पे, यू नॉट गेटिंग एवरीथिंग, कैफे नहीं, कुछ नहीं. तो मैं को समझ में आ गया कि मेरे को इसमें अभी खेलना पड़ेगा. मेरे पास राइस है, इडली है, यही लिमिटेड चीज़ें हैं मुझे खाना है. साउथ इंडियन, आई लव ईटिंग दैट, आई एम अ साउथ इंडियन, दैट्स वाई. बट देन आई न्यू कि मुझे अगर ये चीज़ें मैं कंज्यूम करना है तो मेरे को कितना वर्कआउट करना है. सेम वे कैफे का आइडिया केम बिकॉज वी आर इन द सिटी, वी आर मोर एक्सेसिबल टू लग्जरी. आई अंडरस्टूड कि फैंसी फूड नहीं चाहिए होता किसी को शेप में रहने के लिए. सो आई हैव अ पार्टनर, शी इज़ अ डाइटिशियन, एंड वो पूरा कैफे का मेन्यू एंड द फूड्स एंड ऑल ऑफ दैट वो सारा सेट करती है. बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ इनसाइट्स एज मी एज अ पर्सन कि मेरे को क्या क्या चीज़ें हेल्प करी, एंड दैट वी एडेड इन टू आवर कैफे. राइट. आपका एक राइडिंग स्कूल भी है जी. सो टेल मी मोर अबाउट दैट. मेरे 2 चीज़ें थी लाइफ में जब मैं आई वाज ग्रोइंग कि मैं अपनी गाड़ी खरीदूंगा तब सीखूंगा. मैं बचपन से आज तक घोड़े पे नहीं बैठा. जब मेरा खुद का घोड़ा होगा तब मैं बैठूंगा, और तब द राइडिंग स्कूल का आइडिया है. हमारा ऑफिस एक 6 एकर्स के फार्म हाउस में मलाड में, और जगह थी. मैं एक टैटू बना रहा था. ये स्टोरी मैंने सुनाया पहले भी, बट वापस सुनाना चाहता हूँ कि मैं एक टैटू बना रहा था. ये टैटू आर्टिस्ट के साथ मैं डिस्कस कर रहा था कि मुझे एक घोड़ा खरीदना है यार, जगह है, क्या करूँ. तो उसने बोला यार जगह का यूटिलाइजेशन कर, 6 एकड़ है तेरे पास, कुछ और कर, बड़ा कर. हमने 2 बजे स्टार्ट किया टैटू, 6 बजे खत्म हुआ. मैं वहाँ से डायरेक्टली फार्म पे चले गया. फार्म के ओनर को बोला कि भाई मैं घोड़े खरीद रहा हूँ, राइडिंग स्कूल डालना है. हाँ बोल दे.
हाँ बोल दिया. In a week's time the horses came. Now once the horses came, I had never dealt. कभी घोड़ों के साथ कोई ये नहीं था, ना उन पे बैठा, ना उनके साथ कभी उनको पैम्पर करा. बट द ब्यूटी ऑफ इट वाज कि आप एक पेट जो घर के अंदर होता है वो इतने बड़े बॉडी के अंदर, लाइक यू प्ले विथ इट. आई हैव सम वीडियोज वेयर आई एम वॉकिंग, द हॉर्स इज फॉलोइंग मी, आई एम पेटिंग इट, हगिंग इट, स्लीपिंग नेक्स्ट टू इट. Wow. तो दे आर ब्यूटिफुल एनिमल्स, दे आर मैजेस्टिक एनिमल्स. और इसमें क्या हुआ, आई कुड अडॉप्ट अ फ्यू हॉर्सेस जो इंजर्ड थे, जिसको मैंने ठीक करा. एंड राइडिंग स्कूल वॉज नेवर अ आइडिया ऑफ मेकिंग मनी. इट वॉज कि मैं ये हॉर्सेस को उनके थ्रू ही आई मेक मनी एंड टेक केयर ऑफ देम. So riding school happened that way. 11 horses, and we had a few injured horses. One horse, my favorite horse, Wonder Eye, didn't have an eye. उसका एक रेस में आँख चला गया था. उसको हमने better किया. One of the best riding horses. So yeah, that's how riding school happened. Wonder Eye is also a warrior like you. Yeah. She is a warrior. Oh wow, she. Yeah. Lovely. Yeah. मैं वंडर आई के बारे में सुन के अपना क्वेश्चन भूल गई. यू सेड कि आपने आपका एक और रूल था कि जब तक खुद की गाड़ी नहीं होगी तब तक मैं सीखूंगा भी नहीं. Right. तो पहले तो व्हाट इज द ऑब्सेशन दैट अ बॉय हैज विद अ कार? लाइक मैन मशीन के बीच का वो जो प्यार जो इतना रोमांटिसाइज होता है ना, कि एक बच्चे के लिए वो बचपन से ही हॉट व्हील से खेलना शुरू होता है, एंड कार मीन्स अ लॉट टू देम, एंड इट्स अ सेंटिमेंट आई फील. Right. सो यू नो व्हाट वाज दैट अबाउट? मेरे लिए कार eventually became something that I didn't have. पहले तो मेरे बचपन में बस हमारे घर पे गाड़ी नहीं थी. कार चाहिए था मुझे, एक desperately गाड़ी चाहिए थी, तो मैंने पहले गाड़ी एक स्विफ्ट खरीदी थी. But eventually the person that I am, I want to be more muscular in not my body but as a person, the things that I carry. Always कि एक मसल कार चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए. ये बचपन से था, बट बचपन में अफोर्ड नहीं कर पाया हम गाड़ी. तो दी ऑब्सेशन ऑफ कि बचपन में जो चीज़ें मेरे पास नहीं थी, मुझे अभी वो सारी चीज़ें चाहिए, और ऐसी चीज़ें चाहिए जो मेरी पर्सनालिटी को सूट करे. ऐसी कॉम्प्रोमाइज चीज़ें नहीं चाहिए मुझे. सो मेरी ऑब्सेशन, माई ऑब्सेशन वॉज, बिकॉज यू आर एन अल्फा, you want all the things that are big, muscular. So my attachment towards the machine was that. What is the definition of an alpha male according to you? I'll talk about myself because I've been told. Can I curse? Yes. I have been told that I have a big dick attitude. Yeah, and that was told by a Gen Z, and she's going to listen to this. Yeah. Big dick attitude. Yeah, for me, ये क्या है? इसने कब देखा? So yeah, I mean, alpha is somebody who knows to respect a woman. बट एट द सेम टाइम वो एक ऐसा पर्सनालिटी कैरी करता है कि आप 100 लोगों के बीच में भी अकेले खड़े हो सकते हो, एंड एवरीबडी इज वाचिंग यू. यू हैव द अथॉरिटी, और आप में वो कमांड है कि आप सबको अगर ये चीज़ करने बोलना है वो चीज़ होगा इन अ नाइस वे. अल्फा डजंट मीन कि आप गाली दे के 10 वो माँ बहन की गाली दे के आप चीज़ें कराओ. अल्फा इज समबडी हु हैज छत्रपति शिवाजी महाराज. Oh. He is an alpha for me. He is somebody that I look up to, and yeah, I mean, for me, that's what an alpha is. Right. Which is very interesting because पता है अभी recently I was sitting with Dino Moria, और हम उनसे masculinity के बारे में बात कर रहे थे. Right. तो वो, और हम एक्चुअली जक्सटोपोज कर रहे थे बॉलीवुड फिल्म्स के साथ साथ. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों के लिए कबीर सिंह वाला कैरेक्टर मूवी में एक अल्फा मेल था, राइट? बट वो कहते कि यार बहुत सारे डिफरेंट लोग भी, इट्स ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव. कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ गाली देना और लड़ाई झगड़ा करना मीन्स यूर एन अल्फा माचो, राइट? बट बहुत सारे लोगों को इलॉन मस्क भी अल्फा मेल लगेगा, बिकॉज इफ ही हैज अ ड्रीम ही इज गोइंग आउट देयर एंड परसुइंग इट एवरी सिंगल डे. रिस्क टेकिंग कैपेसिटी. सो आई अगेन इलॉन मस्क एक बंदा है जिसको आई लुक अप टू, बिकॉज वो बंदा विजनरी है और रिस्क लेता है. ही डजंट केयर, अगर मेरे को ये चीज़ करना है मैं करता हूँ. लोग चाहे उसको गाली दे 10 चीज़ कि ये पागल है वॉट एवर, बट ही उसकी सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर इज द विजन, और उस विजन को के साथ रिस्क लेके उसने एग्जीक्यूट करा. तो आई लुक अप टू इलॉन मस्क. राइट. And जैसे you're an entrepreneur, you're like a boxer, sports person. So I'm sure that you've come to a stage where you feel
or do you feel like satisfied with the personality that you carry? मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, माई बेस्ट इज़ येट टू कम. आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ, आई एम स्टिल लर्निंग माई सेल्फ, एंड आई स्टिल एम नॉट सेटिस्फाइड विद वॉट आई एम एज अ. मैं अपने पर्सनैलिटी वाइज, अपनी ग्रोथ वाइज बहुत कुछ और करना है. सबसे इम्पॉर्टेंटली एक बंदा आज के तारीख में ऐसा बनना है कि लोग मुझे सीरियसली लेना चालू किए. बट आई वॉन्ट टू बी अ पर्सन कि इफ आई से समथिंग इट इज़ बीन डन, इट इज़ बीन ऑनर्ड, नॉट कि मैं गलत करने बोलूँ. सेकेंड, ग्रोथ वाइज इतना करना है कि मेरे को लोगों को आई वॉन्ट एवरी इंडियन टू हैव देयर 2 meals every day. So that is something that I am working on, and I still think that I am not satisfied with what is still there. My best is yet to come. And for people, for young boys who are actually watching this, उनको वो स्ट्रगल करते हैं पर्सनालिटी बिल्डिंग में, Right. राइट? क्योंकि टीवी पे तो देखते हैं, Right. या फिर पॉप कल्चर में दिखते हैं आइकन्स Right. कि इनके जैसा बनना है, बट वो जर्नी कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए और उस जर्नी में कौन से माइलस्टोन्स आने चाहिए, वो शायद क्लैरिटी नहीं है. सो यू नो, मे बी यू कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड के व्हाट डज इट टेक और व्हाट नीड टू बी द स्टेपिंग स्टोन्स फॉर पर्सनालिटी बिल्डिंग. आज के जनरेशन में मैंने देखा है कि सबको वो पॉपकॉर्न चाहिए, 2 मिनट्स में सब कुछ रेडी. मैं जिम गया, 4 डंबल मार लिया, मेरा नेक्स्ट डे बॉडी रेडी होना चाहिए. ये सारा कुछ ना टेम्परेरी फिक्स है. जो पंप भी आज के दिन में कल मिल जाएगा आपको, वो कल परसों चले जाएगा. अगर आप कंसिस्टेंसी रखोगे, अगर आपने एक लंबे जर्नी को वही रोज विदाउट अ ब्रेक, नो हॉलीडे, नो चीट करा, इवन इन योर करियर, वो लंबे इट विल बी मोर स्वीट. लंबे तक आप उसको चेरिश कर पाओगे. टेम्परेरी फिक्स ये जो आप, एंड स्पेशली सोशल मीडिया भी अगर आप देखो तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपको मैजिक सप्लीमेंट्स देंगे कि आज ले लिया कल बॉडी बन गया. गलत चीज़ें बताएंगी. फॉर एग्जांपल तरुण गिल, व्हेन ही वाज मेकिंग हिज बॉडी, अल्कोहल पी के प्रोटीन मिक्स करके ही वाज टीचिंग. आज वही बंदा गलत चीज़ें वो वापस सिखा रहा है. सो डोंट फॉलो पीपल लाइक दिस. डोंट यू शुड फॉलो एंड बी पेशेंट कि ये जर्नी स्लो होगी, पर जब आएगी इट विल बी सो ब्यूटिफुल कि आप उसको लंबे तक चेरिश कर पाओगे. राइट. ऐसे कोई मिथ्स हैं जो फिटनेस इंडस्ट्री में आपने एक्सपीरियंस करे हैं या फिर सुने हैं, जिनको सुन के यू फेल्ट सो फ्रस्ट्रेटेड कि ये क्या चल रही है? बहुत बार क्या होता है कि लोग हम अपना प्रोडक्ट, चाहे वो ट्रेनिंग हो या सप्लीमेंटेशन हो, चाहे वो कितना भी गलत हो, पर उनको बेचना है वो, तो बिकॉज उनके पास एक ऑडियंस है, वो उस ऑडियंस को गलत वे में चीज़ें समझाते हैं. जैसे कोई एक सप्लीमेंट, जैसे आई हैव नॉट ट्राइड क्रिएटिन, बट नाउ इट इज़ गेटिंग बेटर, साइंस इज़ गेटिंग बेटर, थिंग्स आर गेटिंग बहुत बेटर पहले से. बट मैंने जब स्टार्ट करा था, बहुत सारे लोग क्रिएटिन विदाउट एनी थॉट प्रोसेस कि मैं क्रिएटिन ले रहा हूँ, मेरे को ऐसा बनना है, उनको किडनी और लिवर का इशू होने लग गया. बिकॉज कोई एक बड़ा इन्फ्लुएंसर या कोई एक दोस्त जो बॉडी बना चुका है, जो स्टेरॉइड्स लेके बॉडी कर चुका है, वो उसने उसको सजेस्ट करा. मिथ्स आर ऑल्सो कि आज के जिम ट्रेनर्स जो टेम्परेली बॉडी बनाते हैं स्टेज पे, आई एम नॉट सेइंग दे बहुत सारा हार्डवर्क करते हैं, बट जो उनके बॉडी पे चला है नॉट नेसेसरी किसी और के बॉडी पे चलेगा. बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ ब्लड रिपोर्ट्स यू नीड टू डू. आपकी बॉडी में जो चीज़ कम है वो ऐड करो आप. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रोटीन ले रहे हो, आप प्रोटीन क्यों ले रहे हो? क्योंकि आपके बॉडी में उतना नहीं मिल रहा है, आपके फूड से नहीं मिल रहा है. आइडियली सबको फूड से ही होना चाहिए. जो आपको एक्स्ट्रा चाहिए, आपके बॉडी टाइप को एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि आप उतनी हार्डवर्क कर रहे हो, उतना एक्टिविटीज़ कर रहे हो, वो ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह से आता है, जो आज के ट्रेनर्स नहीं समझाते. दे वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट, एंड दीज आर द थिंग्स दैट आई थिंक आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ. बट अदरवाइज बच्चों को या द न्यू जनरेशन, हुएवर, दे हैव टू कीप देयर माइंड ओपन. Do a research why and how it has to be consumed, and then take it. Right. सबसे सेफ और वेरीफाइड चैनल्स कौन से हो सकते हैं इन्फॉर्मेशन के? क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है मार्केट में. मैं अभी ऑफ लेट एक बंदे का बहुत फॉलो करता, फूड फार्मा. दिस गाय कॉल्ड फूड फार्मा. वो आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करता है कि वाई नॉट दिस, एंड बिकॉज ऑफ विच द फूड इंडस्ट्री इज चेंजिंग. आप गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग हिम. बहुत सारे चीज़ों में हमको ये नहीं पता था कि बिस्किट के पैकेट पे लिखा होता था वीट, पर पीछे लिखा था मैदा. ये चीज़ें हम नहीं देखते. हमने वीट फ्रंट पे देखा, बट आप इंग्रेडिएंट्स में मैदा देखोगे. हम मैदा, जैसे मैं 12 साल से आई हैव नॉट कंज्यूम्ड मैदा, आई हैव नॉट कंज्यूम्ड रिफाइंड शुगर.
तो मेरे लिए क्या है, आई गो, मेरे पास टाइम नहीं, आई गो, आई वांट टू हैव अ बिस्किट, आई टेक व्हीट बिस्किट, मैंने ले लिया. बट दिस गाय फूड फार्मा इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करा है, जो आज के बच्चों के लिए भी, लाइक द स्मॉलर प्रोडक्ट्स, लाइक वॉट एवर इज रॉन्ग एंड हार्मफुल, लाइक हमें ग्रोइंग अप एज हॉर्लिक्स दूध में मिलाना चाहिए, बट अभी पता चल रहा है इट वॉज ओनली स्वीटनर, इट वॉज ओनली द टेस्ट दैट वॉज गोइंग, नथिंग हेल्प्ड अस, जस्ट द टेस्ट. बच्चे भी पी रहे हैं. क्योंकि हाइट तो बहुत लोगों की नहीं बढ़ी. तो ये सारी चीज़ें हैं जो आई थिंक दिस वन पर्सन दैट आई लुक अप टू ऑन सोशल मीडिया, एंड एवरीबडी शुड, बिकॉज ये लोगों की आँख खोल रहा है. इट्स नॉट लाइक ही इज़ डूइंग समथिंग रॉन्ग. जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है ऑथेंटिक दे रहा है, रिसर्च के साथ दे रहा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज उसको सपोर्ट कर रहा है, जिसके वजह से बहुत सारे बड़े ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस कर रहे हैं आज के तारीख में. मैंने एक और चीज़ बहुत ज़्यादा सुनी है जो लोग बहुत कहते हैं, जब कार्डियो की बात होती है, सो अ लॉट ऑफ पीपल से एंड बिलीव Right. दैट सेक्स इज अ ग्रेट फॉर्म ऑफ कार्डियो. कौन से ट्रेनर ने आपको बताया? तो ही इज हिटिंग ऑन यू फॉर श्योर, ट्रस्ट मी. यार जिम जाओ, कार्डियो, यस यू, इट्स मोर अबाउट प्लेजर. सेक्स इज मोर अबाउट प्लेजर फॉर मी, एटलीस्ट सेक्स इज मोर अबाउट प्लेजर. मैं नहीं बोलूँगा आज 4 कैलोरी गिराने के लिए मैं सेक्स करके आ रहा हूँ, ऐसे नहीं होने वाला. बट यस, सेक्स इज अ लॉट ऑफ activity and action, so you end up sweating and burning calories. But if I have to burn calories, I will go to the gym. If a trainer is telling you this, just remember he's giving you wrong ideas. नोटेड. Yeah. तो ये सब कुछ अचीव करने के लिए, चाहे वो जिम में एक एस्थेटिक बॉडी हो, फिट बॉडी हो, Right. या फिर इन योर जर्नी ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर एक सर्टेन लेवल ऑफ सक्सेस हो, आई फील डिसिप्लिन इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, राइट? बहुत सारे लोग स्टार्ट तो बहुत ऐसे Yeah. उसके साथ एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं, और फिर बीच में जाते जाते थोड़े से ठंडे से हो Right, जाते हैं, फिर उनका वो right. वहीं पे खत्म हो जाता है. हाउ डू यू मोटिवेट योर सेल्फ एवरी सिंगल डे टू गो एंड डू द हार्ड थिंग? बिकॉज जस्ट लाइक इन बिजनेस ओवरनाइट सक्सेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, Right. वैसे जिमिंग में भी बॉडी बनाने के लिए ओवरनाइट कुछ नहीं होता. Right. आपको करना पड़ता है. Right. बट जब तक वो नहीं होता, हर दिन अपने आप को कैसे बिस्तर से उठा के एक इंसान जाए? बहुत सारा टाइम्स ऐसा होता है कि आप बिल्कुल मेंटली एग्जॉस्टेड हो एंड मोटिवेशन डेड है. बट जब आपने ये जर्नी क्यों स्टार्ट करा, लाइक जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट करा, आई वाज फैट. जब मैं एक मीटिंग रूम में एंटर करता था तो मैं अपने शर्ट को टक इन करता था ये साइड से, ताकि कुछ दिखे नहीं, कि यहाँ से बल्ज ना दिखे. आई इवन जस्ट माई मेंटालिटी, आई डोंट गो बैक टू दैट फेज एवर. जो आज हूँ उसको मेंटेन करने के लिए, अगर आज का मैंने एक दिन स्किप किया, वो आदत बन जाएगा. मैं बोलूँगा कल भी नहीं जाऊँगा. तो वो पुश ज़रूरी है, यू नीड टू पुश. एक बार आप पहुँच गए जिम, देन यू विल वर्कआउट. तो मेरे लिए जो चीज़ चला है इज़, इवन मोटिवेशन अगर डाउन है फिजिकली मेंटली, आप थोड़े थके हुए हो, वो एक पुश कि एक रेप और 5 seconds more, 10 seconds more has always helped me. So that's why there is a no break policy that I follow. There is a no cheat policy that I follow. तो मेरे लिए वो आज भी काम आया है, इसलिए consistently I have been in this shape, internally fit, and helped me be India's ultimate warrior. राइट. Yeah. एंड उस जर्नी के बारे में बताओ. व्हाट वाज द हार्डेस्ट फेज इन दैट जर्नी फॉर यू? I entered the show, एक सर्जरी ऑलरेडी हो चुका था मेरा लेफ्ट हैंड का. सो आई वॉज ऑलरेडी वन हैंड वीक कंपेयर टू दी अदर कंटेस्टेंट्स. सेकेंड, मैं एक इवेंट मैनेजर बन के गया था, जो दूसरे तो फुल टाइम एथलीट थे. इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट मैन था, एशिया नंबर 1 MMA फाइटर था, टाइकोंडो फाइटर्स थे, सारे फाइटर्स, सब प्रोफेशनल फाइटर्स था. मेरा माइंडसेट यही था कि एक एपिसोड पे आ जाऊँगा, बहुत हो गया. बट जब चैलेंजेस आने लगे तो मैंने अपनी खुद की पर्सनालिटी जानी कि आई एम नॉट, मे बी नॉट बेटर, बट इनके टक्कर का हो, सारे सबके लेवल का हो. फिर एक पड़ाव आते गया, kept doing better than everybody else. And third episode में I tried to avoid my left hand. I broke my right shoulder. And it was a dislocation. Luckily for me, I was not declared injured. Till the last episode, I was only using my weak hand. क्योंकि ये already फट गया मेरा. Because I was declared that the muscle was torn and I had a dislocation. So this phase of the pain, and because I realized कि ये pain temporary है, ये चले जाएगा, पर ये victory हमेशा के लिए रहेगा मेरे पास. The thought of
pain is temporary and victory is permanent helped me go through. And that was a phase that was tough for me, but yeah, my mindset मेरे को आगे ले गया. That's such a fighter's, mindset to have. कि pain is temporary. Yes, it is. Because उस moment में तो बहुत सारे लोगों के लिए होता है कि यही है, अब इसको जैसे भी process करो, enjoy करो, दारू पी लो, कुछ भी कर लो. So I feel that is a good mindset to have. आपको क्या लगता है? If I had to ask you, 5 Bollywood actors which according to you can kick ass in real life. Okay, I'll start with you, Jamal, Akshay Kumar, Tiger Shroff, Sunil Shetty. I think these 4 guys is what's on my mind right now. I mean, I know the other guys also, but personally, मेरे को लगता है कि in real life fight, they will, and John Abraham. John Abraham. Yes, Yeah. these guys will do good if we put them on a street fight to fight someone. Who would you bet your money on? उनमें ultimate I know warrior कि कौन होगा? John Abraham ने एक बार एक नाइट क्लब में 4 लोगों को मारा तो I'll put my money on him. हाँ. Yeah. Oh, should you know the story? Not really, but I remember he was with somebody. उसको छेड़ा और उसने उस night. This was some years back. I think it was in Dadar. Dadar में damn. कहीं तो हुआ था ये. आपने कभी ऐसे लड़ाई करके किसी लड़की को impress किया है? Impress नहीं पर किसी लड़की को बचा. So if I have these stitches, Yeah. this was at a fight. This was, I think, 18 years back. There was this place called Rock Bottom in Juhu, Rami Guest Line. वहाँ पे एक पार्टी हो रहा था एंड वहाँ के स्टाफ ने हमारे ग्रुप में एक लड़की के साथ बदतमीजी की. तो पूरा स्टाफ आ गया. मैंने एक को मारा, पूरा स्टाफ आ गया. जब मैंने 2-3 को मारा तो सब अंदर भागे. तो एक 16 फुट का डोर उसने मेरे हाथ पे स्लैम किया और उसको मैंने पंच मारा लेफ्ट में. तो पूरा डोर बिखर के मेरे हाथ पे. So I had this whole thing open. I had Oh my God. 11 stitches on this. तो हाँ, इफ यू से फाइट करके इम्प्रेस तो नहीं पर बचाया मैंने किसी को. That is more important. या ऐसे स्ट्रीट फाइट हुआ करते थे अभी. नाउ आई डोंट. अगर किसी ने मेरे को चैलेंज किया, लाइक कुछ टाइम पहले किसी ने मेरे को रोड रेज में चैलेंज किया था, मैं जब बाहर आया तो चुप हो गया. मैंने तेरे को सच में लड़ना है, एड्रेस देता हूँ, अकेला तू और मैं लड़ेंगे, पर रिंग के अंदर, रास्ते पे नहीं लड़ूंगा. आपको कभी कभी ऐसे नहीं लगता देख के कि यार तुम क्या लड़ोगे मेरे से? मैं प्रोफेशनल फाइटर हूँ, मैंने तुम्हें एक पॉइंट पे मार दिया तो तुम खत्म. यही जो रोड रेज हुआ था, जब मेरा मिस्टेक था, मैंने उसको सॉरी भी 10 बार बोला. वो बंदा हेलमेट उठा रहा है, ये उठा रहा है, मैंने सिर्फ दिमाग में यही सोचा कि एक जैब और एक क्रॉस, ये बंदा नीचे. उसको भी बोला कि एक काम कर, 5 मिनट है तेरे पास, मेरा प्रोफाइल देख ले, गूगल कर ले मेरे को, फिर सोच. नहीं, उसके साथ और 2 लोग आए. वो बंदे समझ गए कि थोड़ा कोई है ये, तो चलना, जाओ दे, घर ही चलूँ. तो these are the things that happened with me. But then एक बार आप एक पर्सनालिटी कैरी करते हो, when you come out of the car, that वो सामने वाला समझता कि चल ठीक है, ये अगर मारेगा नहीं, मारेगा ज़रूर, मार खाएगा नहीं तो मारेगा ज़रूर, मेरे को भी पड़ने वाली है. तो उस चीज़ में ये भी एक चीज़ है ऐड ऑन की आपने एक अच्छी पर्सनालिटी बना ली तो सामने वाला थोड़ा सोच के करेगा. मेक सेंस. एंड आपकी पर्सनालिटी देख के पता है बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियंस आ सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल टैटूज फिट योर पर्सनालिटी, Right. बट क्योंकि अभी शूट से पहले आप मेरे को बता रहे थे दैट यू हैव टैटूज ऑन बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल रीजंस. Right. दैट इज लाइक सरप्राइज. Right. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. You're spiritual? I am very spiritual. एक थोड़ा सा बताता हूँ अपने टैटूज के बारे में. जैसे मैंने बताया आदि योगी स्टैचू लॉन्च हमने करा तो देन आई बिल्ड आदि योगी ईयर. काली माता है इसके ऊपर. शिव जी में बहुत बिलीव करता हूँ तो आई हैव शिव जी इन तांडव रूप. आई हैव महामृत्युंजय जाप. देयर आर 7 गॉडेसेस फ्रॉम माई नेटिव मैंगलोर जो मैंने यहाँ डाला है. I believe in spreading love and happiness. So there's a shlok in that name. My mom's name, someone I really love. And I have Jai Shri Ram 108 times on my chest. So Wow. I believe in that. Before I could be a warrior, I already wrote Asmastu Yodha, which is I am a warrior. So it helped me. So shayad I was manifesting that and I became India's ultimate warrior. So तो आप बचपन से ही you're into all of this? spirituality, no. Growing up as a kid, हम एक कैथलिक सोसाइटी में डेवलप. आई वॉज दी ओनली हिंदू फैमिली. तो हम चर्च जाते थे. चर्च में हमको वाइन एंड केक मिलता था तो बहुत मज़ा आता था क्योंकि वो बहुत फैंसी लगता था. इनकी शादियाँ भी एक्सट्रीमली ग्रैंड नाच रहे डांस. सो आई वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड टुवर्ड्स दैट. बट इवेंचुअली जब हम वी ग्रो अप आई स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन अंडरस्टैंडिंग स्क्रिप्चर्स, अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ दिस. तो आई टुक इंटरेस्ट इन हिंदू कल्चर
जिसके वजह से नोइंग द गॉड्स क्या है उनके पास, हाउ आर दे रिलेटेड, कहाँ से आया है स्क्रिप्चर, जब वो इंटरेस्ट लेने लग गया तो आई टोटली डिवोटेड माई सेल्फ एंड आई एम वेरी स्पिरिचुअल. आई प्रे एवरी नाइट एंड आई प्रे एवरी मॉर्निंग एंड आई एम थैंकफुल टू हिम कि आज जो भी है शायद और आना है, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम फॉर वॉट एवर ही इज डन एंड ही इज़ हेल्पिंग मी हेल्प अदर्स. शिव जी में कैसे विश्वास बना आपका? मैं बहुत अग्रेसिव था. मुझे ये नहीं पता था कि गुस्सा अच्छा है, पर अगर आप सही से चैनलाइज करोगे तो मुझे उनकी पर्सनालिटी, शिव जी का पर्सनालिटी, मुझे ये था कि मुझे राम जी बहुत प्यारे लगे, पर मेरे को राम जी नहीं बनना है. उनको वनवास मिला इवन आफ्टर बीइंग वन ऑफ द बेस्ट. शिव जी बनना था जो अपनी पार्वती को पाने के लिए प्रलय ला सकता है, मुझे वो बनना था. सो दैट्स हाउ Ram ji went to Vanvas to get Sita Ma. Shiv ji will bring Pralay back to get Parvati. So I wanted to be that. आपने कभी ऐसी कोई मोमेंट एक्सपीरियंस करी अपनी लाइफ में where you felt connected to God? कि in this moment I feel that he is talking to me. Every day I have a conversation with him and a lot of people don't believe me in that. मैं रोज एक conversation करता हूँ कुछ चीज़ करने से पहले. कुछ देयर इज समथिंग दैट टॉक्स टू मी. सी आई विल टेल यू एक इंस्टेंस. आई वर्क वेरी क्लोजली महाराष्ट्र पुलिस के साथ एंड जिसकी वजह से अभी कि कोई पुलिस वाला पकड़ लिया तो हाउ यू टॉक टू देम. आई वाज कमिंग फ्रॉम अ मीटिंग फ्रॉम नासिक, तो इट वाज गुजरात बॉर्डर से आ रहा था. मैंने आई वाज एंटरिंग बॉर्डर एंटर करा था तो एक चेक पोस्ट था जिसपे मेरी गाड़ी के पीछे आई हैड ये साइकिल का जो स्टैंड होता है उसने पकड़ा. अभी बेफालतू का ये अलाउड नहीं है वो अलाउड नहीं है. तो मैंने बोला कि यार मैं आप लोग का ही काम करता हो, आप लोग हमको क्यों तंग कर रहे हो. नहीं सर गाड़ी रोको, साइड पे आओ. तो विंडो नीचे किया तो मुझे बोला कि आप एक काम करो, आपके टैटूज़ के बारे में मुझे बताओ क्या क्या है. तो मैं बोला यार पकड़ लिया इसने. देन आई हैड माई टीममेट्स. आई हैव इसको ऑथेंटिसाइज करने के लिए मेरा ड्राइवर है और 2 लोग हैं, मैं आपको मिला सकता हूँ. तो दिस इज़ द सेकेंड टाइम समबडी हैज सेड दिस टू मी. तो एक बार क्या हुआ कि तो वो अपनी स्टोरीज बता रहा था. फिर उसके बाद इस बंदे ने मेरी स्टोरी छोड़ के अपनी स्टोरी स्टार्ट की कि मैं बचपन में शमशान में पढ़ाई करता था, मैं वहीं पे दिखता था. फिर एक पॉइंट ऐसा है कि मेरे को सब जगह ये स्पिरिट्स ही दिख रहे हैं सब जगह. फिर उसको किसी बाबा ने बोला तू जिस दिन शादी करेगा तो तेरे को कम दिखाई देंगे. तो शादी करा तो ही कुड ही टू से मैं आँख खोलता था तो मुझे स्पिरिट्स दिखते थे. ऐसा था. एंड मैं बता रहा हूँ वो टाइम पे रोमटे खड़े हो गए थे कि ये क्या, मतलब ये भूत प्रेत तो खड़ा नहीं है मेरे साथ. एंड जब ये हुआ ही सेड कि जब उसने वही बाबा ने उसको बोला जिस दिन आपको बच्चे होंगे यू विल स्टॉप सीइंग दिस. उसको शिवरात्रि के दिन ट्विंस हुए और उस दिन से उसको दिखना बंद हो गया. ही सेइंग मैंने एक रात को शिवजी को देखा एंड आफ्टर दैट और फिर बोलता है आज मैंने शिवजी आप में देखा है. मैंने अजय को बोला थैंक यू, चलो आई टोल्ड माई ड्राइवर निकलते यहाँ से. एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज समथिंग दैट हैपेंड टू अस. नॉट दैट आई पेड हिम टू से दैट बट ही एक्सपीरियंस्ड इट एंड मुझे वो चीज़. सो दिस इज द होल बैक टू योर क्वेश्चन व्हाई डू आई रिलेट टू हिम. प्रॉबली बिकॉज मैं उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ. ट्राइंग टू कंट्रोल माई एग्रेशन, जस्ट नॉट पुट इट समवेयर, यूज इट इन द राइट चैनल. इज दैट्स व्हाई प्रॉबली समथिंग लाइक दिस मेरे साथ हुआ. नाइस, क्रेजी स्टोरी. आई नो, मुझे भी लगा क्रेजी. आप कभी उज्जैन गए हो? महाकाल नहीं, जाना चाहिए. जाना है मुझे, बिल्कुल जाना. मैं गई हूँ, सो आई एक्सपीरियंस समथिंग देयर व्हिच हैज स्टेड विद मी. या आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस. हाँ, sort of. So, this is going off topic, but it's Right. okay. I was experiencing something 2 years ago in my life. Not a great phase. I had a dog and I loved him. उसका नाम ऑस्टर था. I'd like to say है अभी भी because he's there out there. But he was not doing very well. There were other things also not working out in my life. And somehow my friend was going, but कभी-कभी होता है ना कि और उज्जैन में ना आप जाओगे तो लोग वहाँ पे यही बोलेंगे कि राह चलते लोग भी यही बोलेंगे और ऑटो चलाने वाले भी सिर्फ एक चीज़ बोलेंगे कि यहाँ पे कोई आता नहीं है, उनको बुलाया जाता है. राइट? जब कॉल होता है जब हाँ, उज्जैन कोई भी खुद से नहीं आ सकता, उसको हमेशा बुलाया जाता है. कोई कॉलिंग या समथिंग हैज टू हैपन, यूनिवर्स विल वर्क इन अ वे दैट यू विल लैंड अप देयर. एंड दैट इज व्हाट हैपेंड टू मी. माय फ्रेंड वांटेड टू गो और हमारी टिकट्स नहीं बुक हो रही थी. सडनली एक रात पहले फोन आया कि हाँ टिकट बुक हो गई, ट्रेन में जाना है एंड यू नो व्हाटएवर. एंड नेक्स्ट डे आई वाज देयर.
बहुत बारिश हुई उस दिन, वहाँ पे गए, मुश्किल से 10 मिनट के मेरे दर्शन हुए होंगे, बट इन दोज 10 मिनट्स आई एक्सपीरियंस समथिंग आई हैव नेवर बिफोर. मैं शुरू से शिव भक्त नहीं थी, बट उस मोमेंट में देयर वाज अ ट्रांस, एवरीथिंग सीज टू एग्जिस्ट. क्रिकेटर्स कहते हैं हम फॉर्म में होते तो कुछ नहीं दिखता, बॉल दिखती है. मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था, मेरे को सिर्फ वो शिवलिंग दिख रहा था. आई केम बैक, और ये चीज़ बोली जाती है कि जब शिव जी की एनर्जी ना क्लेंजिंग एनर्जी होती है, कि वो सारी टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ से निकालते हैं. कि जब शिव जी से आप डिवोट होने लग जाते हो, तो वो सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में आपको सर्व नहीं कर रही, वो सारी कटने लग जाती हैं. ऑल द पीपल हु वर टॉक्सिक इन माई लाइफ, बाय द एंड ऑफ द ईयर, आई थिंक मैं जुलाई में गई थी, बाय द एंड ऑफ द ईयर एवरीथिंग दैट वाज टॉक्सिक इन माई लाइफ हैड मूव्ड आउट. मेरे डॉग को, आई वेंट टू प्रे फॉर पीस फॉर हिम. The day I came back, he passed away. But at least he was in a better space and not in pain anymore. Right. And I just saw my life change diametrically after I came back from there. So that has been my experience. So I just feel कि you know कि कुछ चीज़ें होती हैं, you know, this is how maybe God communicates. Yes. So Yes. Yeah. I totally relate. good talking to you about spirituality. This is definitely not on my list. I'm glad. That's why I don't go to the leave the book aside. राइट. अब जैसे अभी क्रिकेट का मैंने मेंशन किया, तो बहुत सारे यंग लड़कों को ना फैसिनेशन होती है कि यार क्रिकेटर जैसी बॉडी बनानी है, विराट कोहली जैसी बॉडी बनानी है. बट एट द सेम टाइम देयर इज अ रोहित शर्मा आल्सो, राइट? पहले तो वुड यू कॉल रोहित शर्मा फिट? जिम बॉडी और स्पोर्ट्स फिटनेस में डिफरेंस है. अगर आप स्पोर्ट्स फिटनेस वाइज पूछेंगे तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज परफॉर्मिंग, तो ही इज फिट. बट अगर आप एस्थेटिकली जिम बॉडी वाइज जैसे विराट कोहली की बॉडी है, तो देन ही इज नॉट फिट. बट फॉर द स्पोर्ट ही इज प्लेइंग, ही इज फिट. तो जब जनरली एक इंसान को फिट होना होता है अपनी लाइफ में, तो उसको किन चीज़ों के टुवर्ड्स भागना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल लोगों को फिट होना है, बट वो एक्सरसाइजेस वो कर रहे हैं जिनसे उनकी एब्स बन जाए, राइट? तो आई थिंक मिसमैच है. बहुत चीज़ें जो गलत जाती है कि सी आज का दुनिया इज मोर सोशल मीडिया में दिस इज व्हाट पीपल मेजरली सी, रेस्ट इज ऑल कवर्ड. वो बंदा जाएगा चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप और एब्स करके आ जाए. ही नेवर कोर अपने लोअर बॉडी ट्रेन नहीं करे, विच इज़ वो जड़ अगर मजबूत नहीं है तो आप सिर्फ दिखावे के लिए अपर बॉडी मजबूत रखें. वो इट्स लाइक अपर बॉडी बन गया, लोअर बॉडी पे कुछ भी नहीं है, लाइक 2 पेंसिल लगा हुआ है. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ये जो लोग कर रहे हैं इज गलत. यू नीड टू हैव, आपके जड़ मजबूत होंगे तो एवरीथिंग एल्स फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन स्टेज स्ट्रॉन्ग. डूइंग स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फंक्शनल ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है आपकी एंड्योरेंस और स्टैमिना बढ़ाने के लिए. सो आई थिंक ये सारी चीज़ें को इनकलकेट करना चाहिए आपके वर्कआउट्स में. राइट डाइट. लोगों को क्या लगता है कि आपने जिम गए, बाद में जाके वड़ा पाव खा लिया. आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग, बट अगेन दीज आर थिंग्स दैट अगर आपको अच्छा दिखना है तो यू नीड टू मेंटेन योर डेफिसिट्स एंड कैलोरी डेफिसिट्स और आपके प्रोटीन इनटेक. सो ये सारी, योर रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट जैसे हमने बात करा. तो ये 3 चीज़, जिम सबसे इम्पॉर्टेंट, योर फूड एंड योर रेस्ट रिकवरी के लिए. तो ये चीज़ें इनकलकेट करना चाहिए. राइट. आप कितना टाइम ऑन एन एवरेज एक दिन में स्पेंड करते हो जिम में? जिम के अंदर ऑन अ गुड डे 4 hours, ऑन अ बैड डे 20 minutes. Oh my और goodness. कभी बिकॉज ऑफ वर्क नहीं हो पाता. आपका बैड डे विल बी मोस्ट पीपल्स गुड डे एंड ओनली टाइम इन अ डे, क्योंकि लोगों के पास कितनी बारी सर आधा घंटा होता है, वो कहते हैं इस आधे घंटे में मैं कैसे बन जाऊँ. यार मेरे लिए जिम इज समथिंग दैट इट्स मोर देन होम टू मी. मेरे लिए हमेशा ये है कि मेरे पूरे स्केड्यूल में आज भी लाइक मेरे को प्लान करना है कि मैं कैसे अपना वर्कआउट फिट करूँ, कि यहाँ से एक और मीटिंग करना है एंड स्टफ. सबसे बेस्ट एग्जांपल वाज आदि योगी. सो 32 डेज वो लोकेशन पे 35 किलोमीटर्स तक कुछ नहीं, सिटी भी नहीं क्लोज में. तो मैंने क्या करा, मेरी दूसरी टीम जो आना था बैक एंड वाली टीम को मैंने बोला कि तुम ट्रेन से आओ. सबको बोला डीकैथलॉन जाओ और सारे इक्विपमेंट्स खरीद लो. मैंने एक टेंट सेटअप किया उस जगह पे एंड आई पुट अप अ जिम. कार्डियो के लिए साइकिल, दूसरों के पास बाइक्स था, मैं साइकिल करता था. 110 किलोमीटर था हमारा, 110 एकड़ की ज़मीन थी. Oh my God. वो पूरे ज़मीन को हम जब भी ये लोग जाते थे सब बाइक्स पे घूमते थे चेक करने के लिए क्या काम हुआ क्या नहीं. मैं साइकिल करता था. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ डेडिकेशन जो मेरा है. लाइक मेरे लिए नॉट नेसेसरी कि मैं अपने जिम रोज़ पहुँच पाऊँ. सो आई ऑलवेज कीप मेरा सप्लीमेंट, मेरा जिम वेयर एंड शूज़ एंड ऑल ऑफ दैट बैग में. अगर आज मैं नहीं पहुंच पाया तो शायद यहाँ पे मैं डेली मेंबरशिप वाला जो स्कीम होता है वो लेके मैं वहाँ पे वर्कआउट कर लूँगा. राइट.
तो But- एक्सक्यूज नहीं है मेरे पास जो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल से कि टाइम नहीं मिलता, ये नहीं मिलता. लाइक आई हैव वॉक 6 kilometers इन रशिया एवरी डे to go to the gym because there was nothing. I was in Moscow for 45 days. So मेरे जो premises था, it was a convention center. वहीं पे रुके थे हम, event arena भी वही था. एक मॉल था 6 किलोमीटर दूर, जिधर एक जिम था. सो वन रशिया लैंग्वेज, चाइना लैंग्वेज, इंग्लिश बात ही नहीं करेंगे आपसे. बट आई स्टिल रोज 45 डेज के लिए 6 किलोमीटर में वॉक करता था. तो ये जो फेज़ था सबका, रेस्ट का फेज़ या सबका फेज़ जहाँ पे वो पार्टी करने जा रहे, मैं वो फेज़ में जिम जाता था. सो मेरा पॉइंट इज एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता किसी की लाइफ में. कोई आप चाहे कितना भी बिजी रह लो, यू 3 to 4 days अ वीक आप जिम जा ही सकते हो. सो ये मेरा पॉइंट है कि मेरे तरफ दिस इज़ वर्कड. कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन टुगेदर हैज़ वर्कड. लॉन्ग रन में मैं फिट रहा हूँ एंड ये रहा है. लाइक अगर मैं आज भी 10 दिन वर्कआउट नहीं कर पाया कोई रीज़न की वजह से, बॉडी उतरेगी नहीं. तो Nice. And ये तो हो गई 3 underrated qualities that one should keep in mind, right? What are, let's say, 3 underrated workouts? लोअर बॉडी पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट. लाइक डेडलिफ्ट, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड. इट हेल्प्स यू क्योंकि बड़ा मसल वर्कआउट करता है, बैक और हैमस्ट्रिंग्स वगैरह. हेल्प्स यू बर्न अ लॉट ऑफ फैट. आपका स्ट्रेंथ और पावर बढ़ाता है. स्क्वाटिंग, योर लेग वर्कआउट. एंड आई बिलीव एंड्योरेंस ट्रेनिंग ज़्यादा करना चाहिए. जस्ट नॉट कि आप बॉडी कर लिया और खत्म. एंड्योरेंस ट्रेनिंग इन HIIT ट्रेनिंग या क्रॉसफिट काइंड ऑफ वन शेड्यूल आप वीक में आप इंट्रोड्यूस करो. क्योंकि इसमें क्या होता है, आपकी स्टैमिना बेटर होती है, एंड्योरेंस ज़्यादा बेटर होता है. आप अगर, जैसे मैं एक बॉक्सर भी हूँ, जो टाइम मैं 2 घंटे अगर जिम में स्पेंड करता हूँ, आई जस्ट नीड 10 minutes इन द रिंग एंड आई एम डन. 10 minutes में यू आर बर्निंग, स्वेटिंग एंड डेड देन कंपेरिजन टू 2 to 3 hours weight training. Oh my God. I mean 10 minutes is still more that I'm saying. 8 minutes of sparring with somebody and you're done. Oh wow. And you know, I'm letting my intrusive thoughts sort of kick in. But how to win a street fight? By saying sorry and running away. Honestly, never That get is into how to a- win in life. हमेशा क्या होता है, स्ट्रीट फाइट्स आज के दिन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ कर नहीं रहे लाइफ में. हम जैसे लोग को घर जाना है, नेक्स्ट डे वापस काम पे जाना है. ऐसे लोगों का रिवेंज पैटर्न बहुत अलग होता है. तूने मुझे आज मारा, मैं तुझे कल ढूंढ के मारूंगा. ये खत्म नहीं होता पैटर्न, ट्रस्ट मी. और किसी को ढूंढना सिटी में इज़ नॉट डिफिकल्ट. हम ढूंढ लेते हैं. इट्स बेटर कि अगर वो फाइट सॉरी से ख़त्म हो सकता है, वो बंदा आपको कभी नहीं मिलेगा वापस. कोई ईगो नहीं है कि आप उसके सामने मुंह झुका के जाना है नेक्स्ट टाइम. उसको सॉरी बोल लो. बट इफ़ पुश कम टू शव, तो स्ट्रीट फाइट्स आर नॉट वन कि आपको बहुत सारा जिगरा होना चाहिए मारने के लिए कि उसको पुश करो या एंड देन एस्केप, और देन प्रॉब्ली व्हाटएवर क्लोज बाय उठा के. तो अच्छा, a punch to the face is more lethal, or to the neck or the gut or wherever. So this is your glass Okay. portion of a boxer. This is the glass section. If you see most of the knockouts, touch on your chin also आदमी knockout हो जाता है because straight impact to the brain. Oh. So answering yours, punch to the glass area, which is your jawline, is most lethal. Then you have your this portion, which again can give you a internal bleeding. So, but if you look at a boxer point of view, your jawline सबसे lethal area होता है. Right. आप अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप देखते हो, फॉलो करते हो? थोड़ा बहुत ओके. देखता हूँ. तो अभी आपको पता चला अंशुल जूबली के बारे में. Yes. सो यू नो, थॉट्स ऑन दैट? ये तो सिर्फ शुरुआत है. हमारा जो पॉपुलेशन है करंटली सबसे बड़ा पॉपुलेशन है. यूथ हमारे पास है. लोगों को ये समझ आ रहा है कि फिटनेस की तरफ जाना है हमको. फिटनेस के साथ कॉम्बैट बढ़ रहा है हमारे देश में. हमने खुद ने कॉम्बैट रिलेटेड इवेंट्स करे हैं बिकॉज इवेंट इंडस्ट्री में ये बेटर ही होते होगा. अंशुल जूबली इज़ अ गुड एग्जाम्पल जो आज लोगों को मोटिवेट कर सकता है कि इंडिया भी पहुंच सकता है उस जगह पे. क्योंकि आज तक हमने सिर्फ बड़े इंटरनेशनल नहीं है, मैग्रेगर देख लिया, कॉनर मैग्रेगर, खबीब. बट देयर विल बी अ पॉइंट एक इंडियन फाइटर उस लेवल पे जाएगा. शायद इंडिया एक खुद का फाइट
शो प्रोड्यूस करेगा जो उससे बड़ा हो, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन और यूथ है. इट्स जस्ट दैट इसको आज के तारीख में स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, लोगों को बेटर फैसिलिटीज़ दे रहे हैं. ऐसा नहीं था कि हमारे पास अच्छे फाइटर्स नहीं थे, फैसिलिटीज़ कम थे, रिहैब फैसिलिटी कम था, फाइटिंग डोजोस कम थे. तो ये सारी चीज़ें अभी बेटर हो रही है बहुत. हर आज के तारीख में, पहले सिर्फ जिम्स हुआ करते थे, आज हर लेन या हर लोकेशन के आसपास एक फाइट क्लब होगा, विच इज़ गेटिंग बेटर. तो माइंडसेट्स चेंज हो रहे हैं. अंशुल जूबली को एज एन एग्जाम्पल ले ही सकते हैं. वन ऑफ द फर्स्ट इंडियंस टू रीच देयर, बट इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, और हम पहुँचेंगे वहाँ पे 100%. एंड वहाँ पे पहुँचने के लिए ऐसी कौन सी 3 बेसिक चीज़ें हैं, या फिर अपनी फिटनेस जर्नी में कहीं पे भी डिसेंट लेवल पे पहुँचने के लिए ऐसे कौन सी 3 बेसिक चीज़ें हैं जो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, जो हम नहीं करते? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम चीज़ें जो अवॉइड करते हैं इज़ फूड. बहुत सारे लोग जिम तो रेगुलरली जाते हैं पर उनका फिटनेस अच्छा नहीं होता, बॉडी अच्छा शेप में नहीं होता, वो क्योंकि वो डाइट पे कंट्रोल नहीं कर पाते. जिम तो चले जाते हैं पर डाइट पे कंट्रोल नहीं कर पाते. अगेन एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू 3 प्लेसेस. वन इज़ कंसिस्टेंट वर्कआउट. ज़रूरी है कि मैं वर्कआउट नहीं करूँगा पर मैं डाइट करूँगा तो ये होगा. ये सब हैंड इन हैंड ही जाता है. आप अच्छा डाइट रखो, अच्छा रेस्ट रखो, और जिम जाना बहुत ज़रूरी है. तो दीज आर 3 थिंग्स जो निगलेक्ट होना ही नहीं चाहिए. राइट. और जैसे मेरे को अभी मैंने कुछ टाइम पहले अपनी डाइट पे थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया है. सो यू नो आई वाज टोल्ड दैट प्रोसेस्ड शुगर बिल्कुल भी नहीं कंज्यूम करना चाहिए. तो ऐसे सिमिलरली कमिंग फ्रॉम यू, बिकॉज यू नो यू आर एन अथॉरिटी टू स्पीक ऑन दिस, ऐसी कोई फूड आइटम्स हैं जो एट ऑल कॉस्ट हमें अवॉइड करनी चाहिए? मैंने अपने लिए जो अवॉइड करा वो बताऊंगा. अगेन रिफाइंड शुगर, बिकॉज ये बहुत प्रोसेस होता है, केमिकल ऐड होता है, इट्स नॉट गुड फॉर यू. सेकेंड, मैदा इज समथिंग दैट यू शुड टोटली कट ऑफ योर लाइफ. आई मीन मैगी, ये सब में मैदा ही होता है, ब्रेड्स. इसके आज बिकॉज थिंग्स हैव चेंज, रेसिपीज हैव चेंज, इसके हमको सब्सटीट्यूट्स मिलते हैं. जैसे एक सप्लीमेंट होता है जो एक सब्सटीट्यूट है. सप्लीमेंट इज नॉट कि मैंने मील रिप्लेस करके प्रोटीन खा लिया, इट इज़ नॉट. आपको आपका फूड खाना ही है. एडिशन जो है वो सप्लीमेंट से लो. तो आज सब्सटीट्यूट जो शुगर के लिए आया है इज जैगरी, ऑर्गेनिक हनी. अगेन ये सब एक्स्ट्रा करोगे तो आप वेट पुट ऑन करोगे, बट ये सब सिर्फ आपके टेस्ट बर्ड्स के लिए. आप हमेशा ये चीज़ें कंज्यूम कर सकते हो. तो रिफाइंड शुगर एंड मैदा समथिंग आपको कट ऑफ करना चाहिए आपके. राइट. एंड डाइट कोक हेल्दी होती है क्या? अल्कोहल हेल्दी होता है? ज़्यादा कर लिया तो एवरीथिंग इज़ बैड. अगेन डाइट कोक में सब्सटीट्यूट्स ऑफ शुगर होता है. शायद आपको वेट पुट ऑन नहीं करेगा पर आपका गट हेल्थ ख़राब करेगा. बट अगेन कभी कभार इट्स फाइन. लाइक इफ आई हैव अ बिरयानी, आई वांट टू हैव अ डाइट कोक. सो डाइट एवरीथिंग एक छोटे प्रपोर्शन में अच्छा ही है, बट इफ़ यू ओवर डू समथिंग तो इट्स बैड. बिरयानी से याद आया दैट डू यू बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग अ चीट डे और अ चीट मील? I don't have a cheat day. For me, biryani is not a cheat. Biryani is healthy. But yeah, pani puri is something that is a go-to. I would love to have pani puri. So probably in 3 months, one day I will go and have pani puri. So that is one cheat day in 3 months. Yeah. Right. एंड अभी पता है आपने शुरू में इस पॉडकास्ट की बात करी थी कि एक टाइम था जब यू नो व्हेन यू पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट एंड आपकी फैट टू फिट जर्नी में आप बहुत चीज़ें गलत भी करते थे. वन ऑफ इट वाज स्टार्विंग. Right. इट मेड मी वंडर कि इंटरमिटेंट फास्टिंग तो प्रिंसिपल ही उसका स्टार्विंग है, राइट? कि 16 घंटे आपको अपनी बॉडी को स्टार्व करना है. इनफैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल हैव गॉन ऑन रिकॉर्ड टू से कि डिटॉक्स होता है बॉडी का. कॉन्ट्रास्टिंग नहीं है? सो अगर आप हमारे पुराने जनरेशन्स को देखो, इवन इफ यू गो टू सात्विक पार्ट ऑफ इट, 2 मील अ डे वाला फंडा है ही. दैट इज एग्जैक्टली हाउ द लाइफ स्टाइल वर्स देन. बट आप उस चीज़ को आज फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि पोल्यूशन, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, हर चीज़ को अडल्ट्रेट किया. लाइक अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो योर मीट्स आर अडल्ट्रेटेड, इंजेक्ट करके आपको जल्दी ग्रो करके आपको बेचते हैं. सो व्हेन थिंग्स आर नॉट द सेम, योर लाइफ इज नॉट द सेम, आपका स्ट्रेस लेवल्स आज बहुत ज़्यादा है. आई एम नॉट सेइंग पहले नहीं हुआ करता था, बट लाइफ बहुत सिंपल हुआ करता था. पहले लोग ज़्यादा चलते थे, आज गाड़ियों से बाहर नहीं आते. यू आर ऑलवेज इन द AC. यूर अर्लियर यूज्ड टू गेट योर वाइटामिन्स फ्रॉम द सन. आज बहुत कम होता है, सब में डेफिशिएंसी है. सो देन यू कांट फॉलो दैट पैटर्न. दैट इज इंटरमीडिएट फास्टिंग. 2 मील अ डे इज इंटरमीडिएट फास्टिंग. आई थिंक
current generation में eat smaller portion but more meals because of the way your life is, the acids जो produce हो रहा है body के अंदर. For me personally, intermediate fasting is not the right way. Okay. Yes, it helps you reduce weight, but वो सही तरीका नहीं है. वो आपके बॉडी पे बहुत टोल दे रहा है बिकॉज ऑफ द करंट लाइफस्टाइल. अगर आप पुराने ज़माने की तरह जी रहे हो देन फाइन, बिकॉज यूर स्लीपिंग 7 बजे के बाद मील नहीं, 9 बजे लोग सोते थे, सुबह 6 बजे उठते थे. आज लोग सुबह 6 बजे सो रहे हैं बिकॉज ऑफ वर्क. आई एम नॉट सेइंग वी लाइफ स्टाइल चेंज हो चुका है. सो फॉर मी इंटरमीडिएट फास्टिंग इज़ नॉट द राइट वे. A lot of people push for it क्योंकि उसमें रिजल्ट्स आता है, क्योंकि आप स्टाव करो. मैंने स्टाव करा. आई एम टेलिंग, ऐसा था कि फेज में मैं सिर्फ प्रोटीन क्लियर ऑफ रिड्यूस हुआ. इट टुक मी 1 year 8 months टू गेट अ 6 pack फ्रॉम फैट. बट देन आई रियलाइज कि इंटरनली जब मैंने ब्लड टेस्ट किया तो देन डेफिशिएंसी देन फिर चीज़ें इम्प्लीमेंट करी मैंने. अच्छा कोच लिया. So my coach Dev Vichari is one of the best guys. He's helped me stay fit for the longest time, and with checking my bloods every 6 months, checking if there's any everything is intact. So that's the game. आप बाहर से कितना भी खूबसूरत लोग, अंदर की पैकिंग भी अच्छी होनी चाहिए. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपने बोली, बिकॉज यू नो आजकल आई सी सो मेनी प्री मेच्योर डेथ्स हैपनिंग ऑल Yes. अराउंड, स्पेशली जहाँ पे वीडियोज आ रही हैं जहाँ पे देयर वाज दिस वन वुमन, शी वाज डांसिंग, शी वाज एब्सोल्युटली फाइन एंड द नेक्स्ट मिनट शी जस्ट फॉल्स एंड यू नो शी पासेस अवे. सो आर देयर एनी साइंस ऑफ एन अनहेल्दी बॉडी दैट पीपल कैन लुक आउट फॉर? फीलिंग lethargic, फटीग जल्दी होना, आपका स्ट्रेस लेवल्स, गेटिंग एंग्री, मूड स्विंग्स, ये सारी चीज़ें है टुवर्ड्स इट्स टाइम कि आप डॉक्टर के पास जाओ, ब्लड टेस्ट करो, चेक करो आप इंटरनली आपकी मशीन कितनी ख़राब हो चुकी है. सो दीज आर साइंस दैट आई थिंक लैक ऑफ स्लीप, नॉट गेटिंग इंसोम्निया, ये सारी साइंस है कि you have to go to the doctor and get yourself checked. Okay, and are there any signs of a healthy body? When you're resting well, if you आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा है सोने के लिए, आप पूरे दिन में एनर्जेटिक हो, अगेन ऑपोजिट टू व्हाट आई सेड अर्लियर, आप इजीली स्ट्रेस आउट नहीं होते. आपको पता है कि आपको आपके एंगर और स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसको एक सही चैनल में डालना है. दैट इज़ basically it's a whole mind and body Right. game. Okay. And you know, before we wrap this up, Dinesh, a lot of young people watch our channel, Right. right? And उनका mind भी काफ़ी ज़्यादा impressionable होता है, Right. right? So, if you had to give some advice to the young boys watching this, how to, you know, be strong mentally, physically, and just in life? चैलेंजेस हमेशा सबके लाइफ में आनी चाहिए. अगर आपका लाइफ स्ट्रेट है, बहुत स्मूथ है, आप एंजॉय नहीं कर, मैं एंजॉय नहीं करता, मेरे को ऊपर नीचे चाहिए. जैसे मैं, अगर मेरा एक बुरा दिन चल रहा है, सो आई विल टॉक टू माई सेल्फ कि आज का दिन आई विल सल्क, आई विल फील बैड, बट कल नहीं हो सकता ये चीज़. दिस हाउ मैंने अपने चीज़ों को ओवरकम किया. इट्स नॉट लाइक बैड डेज बहुत आए मेरे लाइफ में, लाइक देयर वर लॉट ऑफ चैलेंजेस, बट ये चीज़ को मैंने अपना स्ट्रेंथ बनाया, उसको एज अ प्रॉब्लम नहीं देखा, इसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करा और उस चैलेंज को हराने की कोशिश करी. कीपिंग अ हेल्दी बॉडी हेल्प मी बी मोर मोटिवेटेड, बी मोर स्ट्रॉन्गर मेंटली, एंड दैट इज़ हेल्प मी ऑल्सो मेरे लाइफ में, जैसे मेरे करियर में मेरे को और बेटर करे. बहुत लोग वही कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, बट शायद मेरा सक्सेस हैज़ बीन or I am right now at a better place than what they are. Same way with my body. So I think short term gains के लिए मत जाओ. Don't go for magic supplements. Don't follow the wrong influencers because everybody is trying to look up to someone because शायद घर पे वो support नहीं मिल रहा है. So probably एक influencer से बात करेंगे या they look up to that influencer. आई अंडरस्टैंड. जब मैं भी बड़ा हो रहा था, मेरी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव. आई डेंट नो कि डैड से बात करो, मुझे ये करना है, नहीं कर पाता था. बहुत बच्चे आज भी वो फेस करते हैं. सो दे लुक अप टू पीपल लाइक हु इज डूइंग वेल ऑन सोशल मीडिया, जो करियर में बेटर करे. ऐसे बंदों को फॉलो करो जो लेजिटिमेट है, जो वो अपने आप पे यूज़ करते थे. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो गलत चीज़ें सिखाते हैं क्योंकि उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है. तो लेजिट इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करो. Don't look for short-term gains. Have a consistent discipline in your life. So I think वो आपको लंबे जर्नी में ज़्यादा हेल्प करेगा, ना कि आज आपको बहुत खुशी दे दिया और कल फिर आपको वहीं पे गिरा दिया. Instant gratification की तरह. Right. Perfect. It was lovely talking to you, Dinesh. Thank you so much. Pleasure's been mine, and I really enjoyed this podcast. Oh, my pleasure. Thank you.